आज हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 5 जिसका हेडिंग है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसके 3 पार्ट हैं। एक का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा पार्ट है कुर्ग और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। इन तीनों के राइटर भी अलग अलग हैं। बेकर फ्रॉम गोवा जिसके राइटर का नाम है लुशियो रॉड्रिग्स, इसको हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड के अंदर दे रखा है discuss in the class. What images of people and of places come to your mind when you think of our country? जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो कौन से चित्र, लोगों और जगहों के बारे में आपके मस्तिष्क में उभरते हैं? दूसरा क्वेश्चन है What parts of India have you lived in or visited? आप भारत के कौन से हिस्से में रहते हैं और कहाँ कहाँ पर गए हैं? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या आप किसी प्रसिद्ध इस प्रकार की पर्यटन स्थल का नाम बता सकते हैं? यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पुर्तगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। यहाँ कहा गया है कि आप जान पाएंगे कि अंग्रेजों के अतिरिक्त डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली ने हमारे देश के ऊपर हिस्सा लिया था, इतिहास में उनकी जगह है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ द इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस? भारत के कौन से हिस्से में फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है? चौथा क्वेश्चन पूछा है कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और एंड कॉफी? भारत के कौन से हिस्से में चाय और कॉफी उगाई जाती है? अब हम फर्स्ट पार्ट जिसका हेडिंग है ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक बेकर का अर्थ होता है पाव बनाने वाला। यहाँ पर कुछ कहा गया है दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यहाँ पर कहानी गोवा के एक पारंपरिक गांव पाव बनाने वाले शब्द चित्र में जो समाज में अभी महत्वपूर्ण स्थान रखता है के बारे में है। कहानी स्टार्ट होती है अवर एल्डर आर ऑफन हर्ड रेमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड। हमारे जो पुराने लोग हैं वे अपने पुर्तगालियों के दिनों को, पुर्तगालियों को और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों को, अतीत के बारे में प्रसन्नता से अक्सर बातें करते हुए सुनाई पड़ते हैं। Those eater of loaves might have vanished, but the makers are still there. पाव बनाने वाले लगभग गायब हो चुके हैं, खाने वाले गायब हो चुके हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहीं पर हैं। We still have amongst us the mixer, the molder, and those who bake the loaves. हमारे बीच अभी भी इसको मिश्रण करने वाले, सांचे में ढालने वाले और जो पाव को पकाते हैं वे अभी भी हैं। Those age-old time-tested furnaces still exist. वे युगों पुरानी या बहुत पुरानी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी भट्टियाँ अभी भी वहाँ पर अस्तित्व में हैं। The fire in the furnace has not yet been extinguished. भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है। साथ ही यहाँ पर पारंपरिक बेकर जो पाव बनाने वाले थे उनके बांस की धम-धम और झनकार सुबह सुबह में उनके आगमन का संकेत देती कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती है। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. हो सकता है जो पिता हैं वह अभी तक जीवित नहीं हो लेकिन उनके पुत्र हैं वह भी अभी भी इस व्यवसाय को चला रहे हैं। These bakers are even today known as पेडर in गोवा. ये पाव बनाने वाले अभी भी वहाँ पर पेडर के रूप में गोवा में जाने जाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. गोवा में हमारे बचपन के दौरान ये जो पाव बनाने वाले हैं वो हमारे फ्रेंड यानी मित्र, संगी अथवा पथ प्रदर्शक के रूप में हुआ करता था।
He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his used basket. पहले वह दिन में 2 बार कम से कम दिखाई देता है। एक बार तो जब जब वह सुबह के समय अपनी बिक्री के लिए चक्कर लगाता हुआ रवाना होता था, और फिर पुनः जब वह अपनी विशाल टोकरी को खाली करने के पश्चात लौटता था। The jingling thud of his bamboo woke up from sleep, and we ran to meet and greet him. जब वह अपनी बांस की झंकृत धम-धम करता था तो हम नींद से जाग जाते थे और हम उससे मिलने और अभिवादन करने दौड़ पड़ते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Because was it for love of the loaf? ऐसा इसलिए था कि हमको पाव से प्रेम था। Not at all. ऐसा भी नहीं है। The laws were bought by some Paskins and Bastins. ये जो पाव होते थे वो पास्किन और बास्तिन नामक घरेलू नौकरानी के द्वारा खरीदे जाते थे। The maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which were chose carefully. और हमें क्या चाहिए था? वह बस वे ब्रेड वाली चूड़ियाँ जिन्हें हम सावधानीपूर्वक चुनते थे। Sometimes it was sweet bread of special make. यह कभी कभी विशेष प्रकार की बनी मीठी डबल रोटी होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. बेकर विशेष रूप से अपने बांस के बने हुए लट्ठे से झंग झंग की आवाज के साथ उस जगह पर संगीतमय रूप में प्रवेश करता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से वह अपने सिर के ऊपर रखी टोकरी को सहारा देता था और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर बजाता रहता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वह उस घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग या सुप्रभात कहते हुए अभिवादन करता और फिर सीधे ही बांस पर अपनी टोकरी को रख देता था। We kids would be pushed aside with mild rebuke. हम छोटे बच्चों को हल्की सी डांट के साथ वह दूर कर देता था। And the loaves would be delivered to the servant. और जो पाव होता था वह उस नौकर को सौंप दिया जाता था। But we would not give up. लेकिन हम इस प्रकार से छोड़ने वाले नहीं थे। हमारी आशा कम नहीं होती थी। We would climb a bench or a parapet. हम लोग एक बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाते थे। And peep into the basket somehow. और किसी प्रकार से हम उसके बास्केट के अंदर, उसकी टोकरी के अंदर झांक लेते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves. मुझे आज भी उन पाव की जो स्मेल है, जो सुगंध है, आज भी महसूस होती है। Loaves for the elders and the bangles for the children. जो पाव होता था वो बड़ों के लिए होता था और बच्चों के लिए वह चूड़ियाँ होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. फिर भी हम लोग अपने मुंह को धोना, दांतों को साफ करना या ठीक से मुंह धोने की कोई परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें परवाह करनी भी क्यों चाहिए थी। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। ऐसे ब्रश करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने की परेशानी कौन मोल लेता। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह बिल्कुल जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। बाघ कभी अपने दांतों को साफ नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। जो सुबह की चाय होती है गर्मा गर्म, वह मुंह को अच्छी प्रकार से साफ कर लेती है, अंततः साफ कर डालती है। फिर अगले पैराग्राफ में लेखक कह रहा है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। वैवाहिक जो उपहार होते हैं वह मीठी ब्रेड जिसे बॉल कहते हैं के बिना अर्थहीन है। जस्ट एज अ पार्टी और ए फीस्ट लूसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कि एक पार्टी या दावत ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देती है।
Not even enough can be said to show how important a baker can be for a village. यह कहना इतना पर्याप्त नहीं है कि किसी गांव के लिए एक बेकर का होना कितना जरूरी होता है. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो औरतें होती हैं वह अपनी पुत्री की सगाई के अवसर पर सैंडविच जरूर बनाती हैं. Cakes and bolinhas are must for Christmas as well as other festivals. केक और बोलिनहास किसी क्रिसमस के अवसर पर या दूसरे अवसर पर बनाना बहुत ही जरूरी होता था. Thus, the presence of the baker's furnaces in the village is absolutely essential. इसलिए गांव के अंदर इस प्रकार की बेकर या पाव बनाने वाले की जो भट्टी होती है वह बहुत ही जरूरी होती है, अनिवार्य होती है. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. उस समय बेकर या जो पाव बेचने वाला होता है वह एक विशेष प्रकार का पोशाक पहनता है जिसे कबाई के रूप में जाना जाता है. It was a single piece long frock reaching down to the knees. यह एक लंबा और फ्रॉक जैसा कपड़ा होता है जो घुटनों तक पहुंचता है. In our childhood, we saw baker wearing a shirt. हम हमारे दिनों में जब हम छोटे बच्चे थे उस समय बेकर को एक शर्ट पहने हुए देखते थे एंड ए ट्राउजर और एक पैंट विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि एक पूरे पैंट से छोटा होता था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और एक जो हाफ पैंट होती है उससे थोड़ा सा नेकर से लंबा होता था. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. आज भी कोई भी जब ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों के थोड़ा नीचे तक आती है तो वह ऐसी टिप्पणी को आमंत्रित करता है कि उसने पैडर जैसी पोशाक पहन रखी है. The baker usually collected his bills at the end of the month. जो बेकर होते थे, जो पाव बनाने वाले होते थे, वह अपने बिलों का भुगतान अधिकतर माह के अंत में करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल. जो महीने का हिसाब होता था वह किसी दीवार पर पेंसिल से दर्ज किया जाता था. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. यह पाव बनाना उन दिनों वास्तव में एक प्रकार का लाभकारी बिजनेस हुआ करता था, व्यवसाय हुआ करता था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. जो पाव बनाने वाले और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते थे. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे. देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. एक इनका मोटा अच्छा ताज़ा शरीर उसका खुला प्रमाण होता था. Even today, any person with jackfruits like physical appearance is easily compared to a baker. यहाँ तक कि आज भी किसी के कटहल के फल जैसी शारीरिक बनावट को आसानी से एक पाव बनाने वाले से तुलना की जा सकती है. इस प्रकार लेखक अपने अनुभव को इस भाषा में यहाँ पर व्यक्त करते हुए गोवा के पाव बनाने वाले के वर्णन करता है.